सहजिष्ठिकथा ब्रह्म विद्या नवद्या ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृच्छ्रेमुषी शान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयनमनो मोहिनी मुग्धवर्या तं पूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतं ब्रह्ममूर्तं प्रपद्ये। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदविशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। प्रातः हम लोगों ने परिणामवाद को लेकर विचार किया और जड़ और चेतन को लेकर विचार किया। और जड़वादी जो सत से या जड़ से चेतन की उत्पत्ति मानते हैं, ईश्वरवादी जो चेतन से जड़ की उत्पत्ति मानते हैं, तीसरे जो जड़ और चेतन दोनों को अनादि और अनंत मानते हैं, सांख्य आदि, और जड़ और चेतन दोनों को मिथ्या मानते हैं, बौद्ध। और जड़ और चेतन दोनों क्या है? अद्वैत। असल में जड़त्व में त्वपना, अर्थात त्व माने पना, जड़पना, और चेतन में चेतनपना। ये त्व नाम की, पना नाम की कोई चीज नहीं। ये प्रातः हम लोगों ने देखा। तो प्रत्यगात्मा जो प्रत्येक चैतन्य है, प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न और वह तत्व एक ही है। इस प्रकार से एक विचार की प्रणाली चली। अब इसमें एक बात है, कहा कि अविद्या से सब कुछ दिखने लगता है। तो उपनिषद की जो परंपरा है, उपनिषद में कहा जब विश्व और तेजस दोनों को सप्तांग कहते हैं, तो सप्तांग क्या है? 5 तो भूत मान लो, और फिर एक अग्नि और एक जीव लो। तो सप्तांग में क्या लेते हैं? धरती, वह पांव, विराट पुरुष या विश्व। वैसे अन्य प्रक्रियाओं में विश्व या व्यष्टि वह पृथक है, और
और आभासवाद आदि की प्रक्रिया में, और विराट वह समष्टि है, वह पृथक है। पर हमारे यहाँ जो विचार की शैली चल रही है एक जीववाद की या दृष्टि सृष्टिवाद की, तो उसमें व्यष्टि और समष्टि का भेद पहले ही मिटाकर और तब विचार करते हैं। तो इसमें क्या कहा कि पहले पंचभूत जो आपकी देह में बैठा हुआ है उसको समष्टि पंचभूत से एक कर दिया, इसलिए विश्व और विराट का भेद नहीं। जो विश्व है वही विराट है और जो विराट है वही विश्व है। बहुत बड़ा आकाश जिसका शरीर है वह परमात्मा है, और हम छोटे से प्रत्यगात्मा या जीव। तो कहा कि नहीं, आप भी सप्तांग है। एकोनविंशति मुख है, 19 मुख वाले हैं। मुख अर्थात जिससे हम ग्रहण करते हैं, और सप्तांग है। सप्तांग अर्थात धरती आपके पांव है, और जल आपका मूत्र स्थान है, अग्नि आपका मुख है, और वायु या हवा आपके प्राण है, आप खड़े हैं, और आकाश आपका मध्य शरीर है, और सूर्य आपकी आंख है, और आपका द्युलोक आपका मूर्धा है। इसलिए उपनिषद की भाषा में जब बोलते हैं, द्युलोक माने स्वर्ग कह लो, जब कहते हैं आप देखेंगे बृहदारण्यक आदि में, बृहदारण्यक तो छांदोग्य आदि में जब वो चलता है शास्त्रार्थ, तो कहते हैं कि देखो तुम ऐसे मत बोलो। एक बोलता है तुम अगर ऐसे बोलोगे तो तुम्हारी मूर्धा, तुम्हारा सिर कट जाएगा। तो उसका अर्थ ये होता है कि तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। वहां कोई हिंसा की बात नहीं है कि उसका सिर काट के, शास्त्रार्थ तो चल रहा है, ज्ञान का विचार चल रहा है, और उसमें एक का सिर काट के फेंक दिया, ऐसा नहीं वहां अर्थ होता है। समझना पड़ता है, अपनी संप्रदाय परंपरा से समझना होता है। तो अब इतना तो हम देखते नहीं है, ये हमारी दृष्टि नहीं है, क्योंकि अविद्या, ना समझिए। तो अविद्या क्या है, कहा हम समझ के ना समझिए, विवेक नहीं, विचार नहीं किया। तो ये जो अविद्या है, अब जब समष्टि दृष्टि में बैठ के विचार करते हैं तो अविद्या किसी ब्रह्म को लगती होगी, किसी आत्मा को लगती होगी, और किम भूत किमाकार, कोई इसका आकार होता होगा, कोई इसका रूप होता होगा, ऐसी है वस्तु होगी। तो कहा कि जो हम अभी अपने को परिच्छिन्न समझते हैं एक देह में बैठकर, और हम अपने आप को नहीं समझते, और दुनिया को, ये सृष्टि को भी नहीं समझते, और ईश्वर को भी नहीं समझते, इसी का नाम अविद्या। आरभ्यते जीव जगत परात्मा तत्वाभिधानेन मतम समस्तम। रमण महर्षि कहते हैं कि जीव जगत और परात्मा अर्थात परमेश्वर, इसका विचार सभी दुनिया के सभी मतवादी सभी मतवाले लोग, मतवाले माने वो कुछ पी के मतवाले होते वो नहीं, सभी विचार करने वाले ये तीनों को लेकर ही विचार करते हैं। और कहा ये कब तक करते हैं, इदम त्रयम, ये तीन कब तक है, जब तक अहम मति स्यात्, इतत्रयम या इदम त्रयम यावदहम मति स्यात्, सर्वोत्तमा अहम मति शून्य निष्ठा। अहम मति से शून्य जो निष्ठा है वह उत्तम है। इसलिए क्या कहा कि ये इसको जब तक समझ नहीं लेते तब तक की अविद्या आपको लगी रहती है। अभी बात आई कि जड़ चेतन में जो अद्वय है,
अर्थात जड़त्व और चेतनत्व नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि त्वपना नहीं रहा, पना नहीं रहा, जड़पना चेतनपना नहीं रहा, तो वह क्या है, केवल ऐसे फुरफुरा रही है। और किसी को आप जड़ मान लेते हैं, किसी को आप चेतन मान लेते हैं। ये जो दीवाल है इसको आप जड़ मान लेते हैं। कल सुनाया था कि ज्ञानेश्वर जी महाराज ने दीवाल ही चला दी। अगर चेतन नहीं होती तो उनकी आज्ञा कैसे मानती, सुनती कैसे? तो इसलिए हमें जो मान्यता है कि दीवाल क्या है, जड़ है, और क्या कोई व्यक्ति है वह चेतन। आपको क्या बताएं, ये दर्शन कैसे कथाओं में उतारा गया, आपको ये क्या बताएं। भगवान ने क्या किया, हमारे क्या विचार करते हैं कि देखो भगवान जब नृसिंह रूप लिए तो खंभे को बाप बना लिया और खंभे में से प्रकट हो गए। कहा कि तेरा, हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद से कि तेरा विष्णु, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, वह क्या इस खंभे में है? तो कहा खंभे में है। तो भगवान ने खंभे को बाप बनाकर खंभे के बेटे होकर पैदा हो गए। इतना भयंकर रूप रखा कि बेचारे हिरण्यकशिपु का हरिओम तत्सत कर दिया। उसकी जितनी शर्तें थी सब उसमें मान ली गई। बहुत शर्तें लगाई थी बेचारे ने जब वो मांगा था वरदान। तो ऐसे हैं भगवान। और दूसरी ओर बताएं, भगवान को के हृदय में एक करुणा का उच्छलन हुआ। भगवान के हृदय में करुणा है क्यों बताते हैं? क्योंकि परमात्मा चेतन है। चेतन अर्थात चिन्ह मात्र है, वो जड़ चेतन वाला नहीं। तो भगवान को तो भेद है नहीं, तो भगवान ने क्या किया, वस्त्र का रूप रख लिया। द्रौपदी की सम्मान की, उसकी मान की रक्षा के लिए, उसकी मान की हानि न हो, तो वस्त्र का रूप रख लिया। वसन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। अब बनाओ बैठ के जड़ और चेतन का भेद। जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं, अर्थात एक ही है। आपको क्या है, दृष्टि प्राप्त हुई। पहले दिन सुनाया था कि शांतनु, ये बालू जब तुम्हें चेतन दिखे, ब्रह्म दिखे, तब तुम अपनी दृष्टि को ठीक समझना। तो प्रपंच का दर्शन, प्रपंच का दिखना अपराध नहीं। दिखे परंतु उसमें जब यह सत्यत्व की भ्रांति हो जाती है कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, वह अपराध है। जागृत प्रातिभासिक हो जाता है। यदि आप 6 मास भी ये अभ्यास करें कि आपके जो अभी बताया था धरती वो पांव है, ऐसे करके जब आप सोने जाते हैं तो धरती से आप जल में आइए और जल को आप उसका लय अग्नि में कीजिए, लय की विद्या है, और उसका हवा में प्राण में कीजिए और फिर उसको आकाश में ले जाइए, अथवा कल्पित भी बनाते हैं तो उसमें आप घुटने में आए, पांव से घुटने में, कटी में, मध्य में और गले में और मस्तक में। तो ये क्या हुआ कि पंचभूतों से यहाँ पर आए और फिर नेत्र में क्या है, सूर्य है, तो सूर्य तो आपने नेत्र बंद किए और सोने जा रहे, और फिर जीवलोक जो मूर्धा। अब आकाश में जब आप पहुंचे तो आकाश के बाद क्या आएगा, मन आएगा, बुद्धि आएगी, अर्थात समष्टि में मनस तत्व आएगा, महत तत्व आएगा।
और उसको ले जाके आप परमात्मा में लय कीजिए। आप सो गए परमात्मा, और जब जागे तो फिर परमात्मा से उठे, और फिर महत्तत्व समष्टि बुद्धि स्फुरित हुई, फिर मनस्तत्व मन स्फुरित हुआ, और फिर ऐसे धीरे धीरे फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और ये तप और नेत्र सूर्य, ये भी आ जाए। इस प्रकार से 6 मास का अगर आप अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आपका क्या होगा, यह दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जागृत में, जागृत जो है वह प्रातिभाषिक हो जाता है। दृष्टि सृष्टिवाद में जागृत प्रातिभाषिक हो जाता है, और जागृत और स्वप्न, अथवा कहिए कि व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता दोनों एक हो जाती हैं। तो ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर की बनाई हुई जो ये दुनिया है, इससे छुटकारा पाना मुख्य नहीं है, पर अपने मन के द्वारा जो हमने दुनिया बना रखी है, जैसा हमें अभ्यास कराया जा रहा है, उससे छुटकारा पाना मुख्य है। आप सोचते हैं कि मुक्ति क्या होगी, तब मुक्ति होगी, तब ये दुनिया खत्म हो। नहीं, आप पहले अपनी दृष्टि को सुधारिए। तो दृष्टि, ये आपकी जो दृष्टि है वह स्वतंत्र है। आपकी दृष्टि स्वतंत्र है, अर्थात ज्ञान स्वतंत्र है। ज्ञान स्वतंत्र है। देखो, रात को हम सोए थे और यह हमें याद आती है। रोज प्रातः उठ के आपस में चर्चा शुरू हो जाती है, हम सोए थे, हम ठीक नहीं सोए, हम अच्छे से रोज रोज चर्चा करते रहते हैं। तो क्या होता है कि रात को जो सोए थे और हमें उसकी याद आती है, ये क्या है, यह दृष्टि सृष्टिवाद नहीं है, यह आभासवाद है। क्या बात, क्योंकि स्मृति है। तो दृष्टि सृष्टिवाद में स्मृति नहीं होती है, क्योंकि परोक्ष सत्ता नहीं है। तो आप थोड़ा सा सुन के नहीं सोच लेना कि आभासवाद आदि हमारे लिए बेकार हो। अब तो हम दृष्टि सृष्टिवाद रहते हैं तो बहुत उत्तम है, उसमें कोई ये नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है। और वो महात्मा वो अवधूत हो जाते, जगत व्यवहार नहीं चला पाते, वस्तु सत्य को जान लेते हैं तो अवधूत हो जाते। तो वो कहते हैं कि तुम भेद क्यों बनाते हो कि वैराग्य वैराग्य, और वैराग्य से ये दृष्टि बनती है, मिथ्यात्व निश्चय से दृष्टि बनती है। गृहस्थों को भयभीत क्यों करते, कोई भयभीत नहीं करते। आप घर में रहकर मुक्त होना चाहते हैं, दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो होइए, बहुत प्रसन्नता की बात है। क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, तो सोए कहाँ, तो हम सोए ही नहीं थे। तो हम जब ये कहते हैं तो अंतःकरण के साथ मिलकर कहते हैं। तो मैं सोया था, यह जो स्मृति है यह भी एक, अब मिला देते हैं ना, मिला देते हैं। तो मिला क्या लेंगे कि मैं सोया था, यह जो स्मृति है, यह स्मृति भी दृष्टि मात्र है, और मैं जागता हूं, यह भी दृष्टि मात्र है और कुछ नहीं है। आपकी जो प्रज्ञा है, यह बुद्धि है, वह ही यहाँ इंद्रिय है ना। जब हम पृथक पृथक वस्तुओं को, अपने से भिन्न को देखने लगते हैं तो प्रज्ञा होती है, वो दृष्टि प्रज्ञा होती है। और अन्य को नहीं देखते हैं तब वह दृष्टि चेतन होती है, ज्ञान स्वरूप होती है। भिन्न नहीं देखते, भेद दृष्टि नहीं है,
अभेद है, तब वह प्रज्ञा ही चेतन होती है। देश काल और वस्तुकृत, चेतन माने देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद वहां नहीं है, सच्चिदानंद है। तो ऐसा वो वहां क्या हुआ, वह आपकी दृष्टि, वह आपका चेतन परिपूर्ण है। तो जब आप परिपूर्ण है, आपका चेतन परिपूर्ण है, तो आपकी दृष्टि भी परिपूर्ण है महाराज। गजब की बात, ज्ञान का कोई कुछ भी विषय नहीं, तब उस ज्ञान को ही प्रज्ञा कहने लगते, प्रज्ञा। तो एक दिन चर्चा की थी कि ज्ञानी को सब पदार्थ बाधित होकर दिखते हैं, अर्थात मिथ्यात्व निश्चय के साथ दिखते हैं, पदार्थ अलग अलग दिखते हैं। आप ऐसे नहीं सोचने लगे कि ज्ञानी जब देखेगा तो उसको चिड़िया जो है वह आकाश दिखेगी और आकाश जो है वो चिड़िया दिखेगा, ऐसे नहीं सोचिए। उसको भी दिखता है। ऐसा भी नहीं सोचिए कि जब वह खाएगा तो उसको कड़वा उसके मुंह में दे दोगे तो वह भी उसको मीठा दिखेगा, क्योंकि भगवान की बड़ी भारी कृपा होगी। यहाँ हम लोग इंद्रियों की बात की थी पहले कि इंद्रिय, जो इंद्रिय है वही प्रज्ञा है। तो इंद्रिय ही प्रज्ञा है। जो आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करते हैं वह क्या है, वह प्रज्ञा है। और वह प्रज्ञा जब चेतन को देखती है, अर्थात अपनी चेतन में अन्य किसी को नहीं देखती है, तब क्या है, तब वह चेतन है। अर्थात आप उसकी चेतन भाग को पकड़ते हैं अथवा जड़ भाग को। बहुत पहले हमने एक बात पढ़ी थी, श्री महाराज जी के साहित्य में पढ़ी होगी बहुत पहले, जब महाराज जी के पास नहीं आए थे, कि बुद्धि जो है यह चेतन भी होती है और जड़ भी होती है। जब चेतन को देखती है तो यह चेतन हो जाती है, और जब जड़ को देखती है तो यह जड़ हो जाती है। तो आप विचार करें कि कब आप चेतन को देखते हैं और कब आप जड़ को। ये जड़ और चेतन दोनों होती है। इसको सभी ने लिया, तुलसीदास जी महाराज ने भी लिया है इसको। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ चेतन की ग्रंथि। तो जड़ को देख देख के बुद्धि क्या हो गई, जड़ हो गई। और जब चेतन ही चेतन को देखती है, ईश्वर कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से, सत्संग की कृपा से, विचार की कृपा से, तब उसका जड़ांश हल्का होता चला जाता है। आप चाहें तो एक झटके में भी उसको हटा सकते हैं। उसको बोलते हैं निश्चय शक्ति। बुद्धि में एक शक्ति है, वह है निश्चय शक्ति। तो उस निश्चय शक्ति से आप उसको हटा सकते। अब क्या है कि ज्ञानी की दृष्टि से हम लोग दृष्टि मिलाए। पहले कहते थे ना, आंख से आंख मिल गई, आंख से आंख मिल गई, आंख से आंख मिलाओ, हमारी आंख से आंख मिलाओ। कोई बच्चा बदमाशी करके आता था ना, तो उसको बोलते थे हमारी आंख से आंख मिलाओ। तो आंख से, उसकी आंख की गति से पता चल जाता था कि इसने कुछ गड़बड़ किया है। तो ज्ञानी को पदार्थ दिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते हैं, पर बाधित दिखते हैं। तो ये भेद दिखने पर भी भेद नहीं है, वह ब्रह्म स्वरूप। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य एक स्थान पर बोलते हैं, याद करते 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 श्लोक याद आया ही नहीं, फिर एकदम से याद आ गया। तो कहा ब्रह्मात्मनो हो शोधितयो हो। ब्रह्म
और आत्मा का जब शोधन हुआ, एक भावावगाहिनी ब्रह्मात्मनो शोधितियो एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। ब्रह्म और आत्मा का जब शोधन किया, जड़ांश को हटाया और एक भाव अवगाहिनी, तो एक भावावगाहिनी अब एक भाव में आ गए, एकत्व में आ गए। तो एकत्व भाव में जब हम रहे, कोई भी रहा, तो वह वृत्ति कैसी हो गई? निर्विकल्पा चिन्ह मात्रा। वह जब निर्विकल्प हुई और चिन्ह मात्र हुई, अर्थात अब उसमें कोई विकल्प नहीं है, संकल्प विकल्प रहित है और चिन्ह मात्र है। चेतन मात्र जो वृत्ति है उसको कहते हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा भी कहते हैं उसको, उच्चारण का भेद है। तो हिंदी में प्रज्ञा कह देते हैं। तो निर्विकल्पा च चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते, उसको कहते हैं प्रज्ञा। और सुस्थिता सा भवेद्यस्य स जीवन मुक्त उच्यते, और वह जिसकी दृढ़ हो जाती है, शोधन करके एक भाव को ही पकड़े रहती है, और पकड़े रहती मतलब उसी की गंभीरता में डूबती उतराती है वृत्ति। और वह जिसकी सुस्थिता सा भवेद्यस्य, जिसकी वह सुस्थित हो जाती है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त की दृष्टि है, वृत्ति अर्थात दृष्टि है, ये जीवन मुक्त की दृष्टि है। वो सुस्थित हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, स्थित हो जाती है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। अब देखो, मनुस्मृति में आया सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मया जीवै स्वराज्यम अधिगच्छति। अब इस प्रकार का श्लोक मनुस्मृति में भी, गीता में भी, स्मृति में भी और गीता में भी और उपनिषद में भी मंत्र है। हमारे श्री गुरुदेव जब बोलते थे तो एक साथ सब। तो मनुस्मृति में पहले ले ले तो सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मया जीवै स्वराज्यम अधिगच्छति। सब भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। ये क्या है? दृष्टि है। दृष्टि सृष्टिवाद, और कौन सी दृष्टि को पकड़ोगे मेरे बाप? एक जीव की दृष्टि। तो सर्वभूतस्थमात्मान, सर्वभूतों में स्थित जो आत्मा है, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सब भूतों में को आत्मा में देखता है। और संपश्यन आत्मया जीवे, वह यह आत्मा का यज्ञ करता है, हवन करता है। ऐसा जो देखता है वह आत्मा का हवन करता है। ऐसा जब हवन करता है आत्मयाजी, आत्मयज्ञ करने वाला, तो वह स्वराज्य की प्राप्ति करता है। स्वराज्य, जब देश परतंत्र था ना, तो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। प्रत्येक मनुष्य का स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसको विचार शक्ति दी है। और वह क्या है कि सब में एक परमात्मा को देखे। स्वराज्य अधिगच्छति। तो यह स्वराज्य क्या है? यह एकत्व दर्शन है। तो एकत्व दर्शी क्या कि परिच्छिन्न आत्मा का हवन कर देता है, यजन कर देता है परिच्छिन्नता का। और उसमें बोले ईशावासी, तो उसमें इस प्रकार के 2 श्लोक है।
मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सब भूतों को आत्मा में ही देखता है, और सर्वभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सब में अपनी आत्मा को देखता है, उसको किसी से घृणा नहीं होती। अब ये क्या है, अपने में देखता है। इसके लिए हमारे श्री गुरुदेव क्या कहते थे पता है, अपने पेट के अंदर देखता, उनकी भाषा थी पेट, वो पेट में देखता है, अपने पेट में देखता है। तो यह मतलब अपने पेट में देखता है। और वो कहाँ से लिया उन्होंने, वो हमारे जो मध्यकालीन संत हुए तो उसमें भी आता है कि अखिल सृष्टि निज उदर में भी, तुलसीदास जी हैं, अखिल सृष्टि को अपने पेट में डालकर सोवे निद्रा तजी योगी, अखिल सृष्टि को अपने पेट में डालकर और नींद के बिना यह योगी सोता है। निद्रा अर्थात अज्ञान की निद्रा वहां नहीं है। तो इसमें आपने देखा कि मनुस्मृति में भी भूत शब्द का प्रयोग है और उपनिषद में भी भूत शब्द का प्रयोग है। तो उसका अर्थ क्या है निकलता है, तो उसका अर्थ निकलता है चराचर प्रतीति। भूत का अर्थ यहाँ चराचर प्रतीति, और वह क्या है, स्वप्न सृष्टि है, अर्थात स्वप्नवत भासती है, स्वप्न के समान। और ततो न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता। भेद दर्शन करना ही घृणा करना है, भेददर्शी ही घृणा करता है। हमारे अंदर कोई चीज होती है तब तक वह पवित्र होती है, और जब बाहर निकल जाती है तब वह अपवित्र हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक हमारा उसमें मैंपना है, स्वदृष्टि है, तो वह पवित्र है, स्व से कोई घृणा नहीं करता। और जहां वो दूसरा हुआ कि आपको घृणा होने लगती है। तो अंदर बाहर भेद जब तक बनाते हैं तब तक जो अंदर है वह पवित्र है, और जब बाहर आया तो अपवित्र है। आपकी शरीर की इस चमड़ी में क्या क्या नहीं रहता, विष्ठा मूत्र आदि सब रहता है, लेकिन आप उस पोटली को मैं कहते और बैठे रहते हैं। और जब बाहर आता है तब फिर आप उसको उससे पवित्र होना चाहते हैं, हाथ धोते हैं आप, तो ऐसा ये पवित्रता और अपवित्रता का चलता है। तो कहा मंत्र आया बृहदारण्यक में, ब्रह्म तम परादा यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, और क्षत्रम तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो क्षत्रम वेद। ऐसे एक घड़ी सी लगा, तो उसमें कहा जो एकत्वदर्शी नहीं है, एकत्वदर्शी ही पूर्ण है, पर जो अपने से अलग अलग देखता है, तो अलग अलग कैसे देखता है, तो अब इतना आत्मा में रुके तो बहुत बात, कौन रुकता है आत्मा में, आत्मा से तो हम मतलब एक आत्मा, उससे तो हम या हम विश्व विराट है नहीं, हम तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कितने ही भेद बनाते जाते हैं। तुम कहाँ के हो, कहा हम उत्तर प्रदेश के हैं, आप कहाँ के, पूछे बिना रहते नहीं महाराज, आत्मीयता और प्रेम तो है ही नहीं, आप जरूर पूछते हैं तुम्हारी भाषा कौन सी है, मातृभाषा बोलो। ये तो अच्छी बात है कि इतना बड़ा विज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ है, और उन्हीं के पुण्य से इतना भेद होने पर भी हम
अभेद में बैठकर सबसे प्रेम करते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो जब भेद दृष्टि होती है तो सब ये, हाँ, वो मंत्र देख ले कि ब्रह्म तम परा, वो ब्राह्मण उसे पराजित करेगा जो अपनी आत्मा से पृथक ब्राह्मण को देखता है। ब्रह्म तम पराद यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद। और क्षत्रम तम परादत, और वह क्षत्रिय भी उसे पराजित करेगा जो अपने से अलग क्षत्रियों को देखता है। बृहदारण्यक का मंत्र। एक ब्रह्मचारी आए तो गृहस्थों की मार उन्होंने निंदा की। अब उस दिन जब शाम को प्रवचन किया हमने, तो हमने कहा गृहस्थम तम परादार यो अन्यत्र, क्योंकि वहां बहुत 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 से अन्य भी लिए गए मंत्र बृहदारण्यक में, तो हमने उसमें गृहस्थ भी जोड़ दिया। तो हमने कहा गृहस्थम तम परादार यो अन्यत्र आत्मनो गृहस्थम वेद वेद। आप पता नहीं क्या क्या देखकर और भेद बनाते हैं। दृष्टि हमारी गड़बड़ा गड़बड़ा, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या देखते हैं। और उसने ऐसे कहा, उसने बोला, और ये गृहस्थ है। और तो और बोलेंगे, महाराज एक महात्मा थे तो बोलते थे ये बच्चे पैदा करते हैं। अरे हमने कहा तुम्हें भी तो पैदा किया, तुम्हें बच्चे पैदा करते हैं तो तुम भी तो किसी के बच्चे ही थे। कौन पहले से ही तुम्हारी दाढ़ी मूंछ निकल आई थी। तो क्या किसी में भेद मत बना। तो ये अन्यत्र आत्मनो गृहस्थम, उसी प्रकार से गृहस्थ जो होते हैं, बोलते हैं सन्यासी ये मुफ्त की खाते हैं बैठ बैठ के, न काम न धंधा, बातें बनाते हैं, निकम्मे हैं। चूड़ियाबाजी महाराज एक गांव में गए तो वहां गांव के लोगों ने पूछा कि कौन बड़ा है, गृहस्थ की सन्यासी। बाबा समझ गए ना कुछ गड़बड़ है। अगर बोलता हूं कि सन्यासी बड़ा है, मूर्धन्य आश्रम है, चिंतन विचार के बल पर जीवन यापन करता है, तो रोटी नहीं मिलेगी। तो रोटी तो चाहिए बाबा पेट को। तो बाबा ने कहा गृहस्थ बड़ा है, वो सन्यासी को भी रोटी खिलाता है और वो ब्रह्मचारी को भी रोटी खिलाता है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी सबको रोटी गृहस्थ खिलाता है, वो तो माता पिता है। उस गांव के लोगों ने कहा ये बढ़िया साधु है, इसको थोड़े दिन, तब तो महात्मा विचरण करते रहते थे, थोड़े दिन यहीं रोक लिया जाए और उसका सत्संग किया जाए। और बाबा ने जो सत्संग किया कि उसके बाद वो कहने लगे कि सन्यासी बड़ा है। तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सब अपनी आत्मा है। ये तो व्यवहारिक उसमें कहा जाता है। तो एकत्वदर्शी ही उत्तम है, और जो भेद दृष्टि होती है उसी में आपके, और विस्तार से भी आप विचार कर लेना, उसी में लोभ मोह काम क्रोध ये सब आते हैं। लोभ तो जरूर ही आ जाता है। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, जब सब भूत चराचर जगत अपनी आत्मा हो गया, उसको हमने विशेष रूप से भी जाना था, अर्थात विशेष रूप से जान लिया, तो तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता, ये भी ईशावास्य। तो जब उसको सब भूत अपनी आत्मा ही हो गए, अर्थात अपने आत्म चैतन्य से पृथक उन्हें नहीं देखता है, तब ना मोह होता है न शोक होता है, क्योंकि वह एकत्वम अनुपश्यता, वह एकत्व देखता है। जो एकत्व देखता है उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि उसमें लोभ मोह नहीं होता है। कोई कोई ऐसी विलक्षण कथाएं आती हैं। तो वस्तुतः क्या है कि हम जो सोचते हैं कि हमारे ये मेरा शरीर, अब इसमें क्या किया,
इसमें जो हमने अंदर डाल लिया वह तो मेरा और दूसरे का नहीं। तो वस्तुतः शरीर से परिच्छिन्न कोई वस्तु नहीं होती है, केवल एक आकृति आभास मात्र दिखती है। पहले अपने को समझोगी तब दूसरे को आभास मात्र बनाना। वेदांत कठोरता, कटुता ये नहीं सिखाता है, द्वेष यह नहीं सिखाता है, असंगता के नाम पर द्वेष नहीं सीखना, कटुता नहीं सीखना। तो कहा कि आपके शरीर में जो मिट्टी है, तो जब आप पैदा हुए थे तब से अभी तक वही मिट्टी है क्या? नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ गई। दूसरी दूसरी मिट्टी आप इसमें डालते गए, दूसरा जल आप इसमें डालते गए। तो ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये आदि जो है, ये सब जो है, ये समष्टि से अलग नहीं। आपका व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन से पृथक है नहीं। आपको समष्टि के आधार पर ही यह शरीर भी चलाना पड़ता है। अच्छा, तो कहा ठीक है, पंचभूतों की बात हमने समझ ली, लेकिन जो मन, अहंकार, बुद्धि, ये भी समष्टि से एक है। जैसे आपको अभी सुना है कि श्लोक याद नहीं आया और श्लोक याद आ गया, तो कहां से आया? एक बात हम लोग जब विचार करते थे मुंबई में, तो हम लोग अपनी अध्ययन कक्षा में गीता का एक श्लोक लेते, उस पर विचार करते थे। तो उसमें एक बात एक सज्जन ने बताई थी कि जो बात समष्टि चेतन में आ जाती है, जैसे समष्टि चेतन में पहले साइकिल चलाना नहीं था, जब साइकिल नहीं बनी थी। अब जब वो समष्टि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे एक ने साइकिल चलाना सीखा, ध्यान देना, एक ने साइकिल चलाना सीखा, उसके प्रयत्न से, उसके पुरुषार्थ से वह साइकिल चलाना एक चेतन में आ गया। और चेतन क्योंकि एक है, उसके बाद जो दूसरे ने सीखा उसको कठिन नहीं था, उसको सरल था। उसके बाद सरल होता चला गया साइकिल चलाना सीखना। तो इसलिए, क्योंकि मनस तत्व भी एक है, महत तत्व भी एक है, अहम तत्व भी एक है। मन, बुद्धि और अहंकार हमारा अलग है नहीं। आपने समष्टि से, आपने अपने पिता से संस्कार लिए, माता से, गुरु से, मित्र से, संबंधियों से, सबसे कुछ कुछ बात आपने ली है और उसके संस्कार पड़े हैं। तो समष्टि से आप एक हैं, पर भ्रमवश आप समष्टि से एक नहीं हो रहे। उसी प्रकार से ये जीव भी, जैसे मन एक है, अहंकार एक है, बुद्धि एक है, तो जीव भी ईश्वर से भिन्न नहीं है। शरीर का प्रत्येक तत्व समष्टि से एक है। तो भेद कैसे हुआ? जब मन से हमने कल्पित रेखा बनाई और उसको सत्य मानकर और हम चल पड़े। वो कल्पित रेखा जो हमने खुद कल्पित बनाई थी, उसको सत्य मानकर देह से परिचिन्न अपनी प्रत्येक आत्मा को, चैतन्य को, जो कहीं लिप्त नहीं होता, जो असंग है, उसको ऐसे देखने लगे। तो क्या हुआ? जब आपकी दृष्टि इस प्रकार से देह में आबद्ध हुई और जीवत्व को आपने ऐसा समझ लिया, तो आपकी बुद्धि में उपनिषद सिद्धांत आया नहीं। तो उपनिषद सिद्धांत बुद्धि में नहीं है, तो आपको दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। उपनिषद सिद्धांत एकत्व है और अपौरुषेय जो ज्ञान है उपनिषद का, वह यही दिखाता है कि आत्मा एक ही है। तो आत्मा एक ही है, फिर आप भेद क्यों बना रहे और क्यों उसको मरने जीने वाला समझ रहे? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।